रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, मैं तस्कीन रहमान, एफटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पिछले 4-5 सालों से भोपाल में 1 जून को गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कुछ गौरव दिवस धूमधाम से मना रहे हैं और कुछ गौरव दिवस का विरोध कर रहे हैं। क्या है सच्चाई, आज हम आपको खुलासा करेंगे। देखते रहिए एफटी न्यूज़। 1 जून को पूरे भोपाल में गौरव दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी को आगे देखते हुए कुछ पुराने बुजुर्गों ने गौरव दिवस का विरोध किया और ऑन रिकॉर्ड बताया, क्या गौरव दिवस मनाना चाहिए। भोपाल वासियों को और भोपाल रियासत नवाब हमीदुल्लाह की क्या विचारधारा थी, क्या वे जिन्ना परस्त थे या पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे। आइए हम जानते हैं भोपाल के लेक्चरर जिन्होंने हिस्ट्री में PhD की है, क्या सच्चाई है भोपाल की। कुछ किताबों के ज़रिए हम बता देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अशरफ इदवाई है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री हूँ। भोपाल में कल गौरव दिवस बनाया गया है बड़ी धूमधाम से, और कुछ पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कल भोपाल आज़ाद हुआ था 1 जून को 1949 में। तो आपका उस पर क्या राय है? तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था? अगर 1 जून को भारत आज़ाद हुआ तो भोपाल में स्वतंत्रता संघ जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 1 जून को बनना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ कि जब आज़ादी के 50 साल हुए थे 1997 में, उस टाइम तक तो ऐसा कोई भी विलीनीकरण दिवस और या आंदोलन की कोई बात नहीं होती थी। ये एकदम से 4-5 साल से ही ये बात क्यों सामने आने लगी। और अगर इतना ही बड़ा आंदोलन और इतनी ही बड़ी आज़ादी की कोई बात थी तो जो मध्य प्रदेश का गज़ट है, जो भारत सरकार ने छापा है, गौरव दिवस के साथ एक कल वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ हिंदूज़ ने मिलके भोपाल को स्वतंत्र बनाया था, आज़ादी दिलाई थी नवाब से। तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप उस वीडियो देख के? जब भारत की आज़ादी को 50 साल पूरे हुए थे 1997 के अंदर, तब भारत सरकार की एक तहरीक थी कि जिसमें हर शहर, हर ज़िले, हर गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम एक चौराहे पे लिखे जाएं और हम उनको हमेशा याद रखें। तो भोपाल नगर निगम ने भी चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए, जो अब आप टर्न करते हैं मज़ार के कोने पे, एक शिलालेख लगाए जिसमें भोपाल के सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। मैं उनकी फ़ोटोज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आप जाके कल वहाँ सुबह उसकी बाइट ले सकते हैं। ये इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इसके अंदर काम किया था। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि आज हम अपने इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को इस शेप में याद करते हैं। उनके नाम के ऊपर शौचालय का मार्ग था जो हमने इसको साफ किया, और वहाँ इसमें जो वहाँ खड़ी पुलिस थी उससे हमने सहायता ली, मगर आप देख सकते हैं कि नगर निगम तो इसको लगा के भूल गई। इसकी हालत क्या हो रही है। और इसके अंदर सारे जो भोपाल के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उनके इसमें नाम लिखे गए हैं और इससे सब पता चलता है। कहता अब नवाब हमीदुल्लाह खां जिन्ना के साथ थे, क्या वो चाहते थे कि पाकिस्तान में शामिल हो भोपाल रियासत? देखिए, जहाँ तक मेरी रिसर्च है और मैंने देखा है, मुझे उनका सिर्फ एक लेटर के अलावा कोई दूसरा लेटर जिन्ना को नहीं दिया। और मैं भी उसमें था कि भाई बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि नवाब जिन्ना परस्त थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे, और ख़ास तौर से भोपाल के इतिहास पर लिखी गई 2 किताबें जो कराची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कराची प्रेस से छपी हैं, उसमें तो ये साफ जाहिर था। मगर मैं उसकी असलियत ढूंढना चाह रहा था और ख़ास तौर से सरदार पटेल और नवाब भोपाल के जो रिलेशंस थे वो देखना चाह रहा था। तो उस पर बड़ी विश्वसनीय किताब जो थी, ये रफ़ीक ज़करिया साहब जो भारत के बड़े जाने हुए पॉलिटिशियन, वकील और क्रिकेट के माहिर थे, उनकी किताब है सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान। इसके अंदर एक चैप्टर उन्होंने जो है वो नवाब साहब के ऊपर लिखा है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा है कि प्रारंभ से ही जो नवाब साहब की भूमिका थी तो जिन्ना उन पे भरोसा नहीं करते थे, कांग्रेस और पटेल भी उन पे भरोसा नहीं करती थी, और किस तरह से भोपाल स्टेट मर्ज हुई है वो भी इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि ज़रा ये किताब उठा के पढ़ें तो उनको ये भूमिका साफ क्लियर हो जाएगी कि वो कितने जिन्ना परस्त थे और कितने खुद परस्त थे। कुछ प्रमुख बातें बताएंगे कि कैसे आज़ाद हुआ था, तो कैसे दिया गया था? तो
देखिए, आज़ादी जो थी वो स्कूल या कॉलेज की छुट्टी की तरह नहीं थी कि बेल बजी और सब जाओ आज़ाद। उसकी स्टेजेस होती हैं, किसी भी एक प्रोसेस को करने के लिए उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कि उन स्टेप्स बाय स्टेप करके हम उस चीज़ तक पहुँचते हैं। तो आज़ादी का जो मरहला था, ख़ासतौर से जो रजवाड़े थे, उनका एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से था, ना कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से। तो 15 अगस्त की जो डेट थी वो डेडलाइन थी, और उस दिन तक उन्होंने उनसे ये बात कह के रखी थी कि इस चीज़ का भी आप खुलासा मत कीजिएगा 10-15 दिन के साथ जाते हैं, और यथास्थिति जो है वो फिलहाल बरकरार है। सेकंड स्टेप आता है इसका मर्जर का। अब रियासत जो है वो भारत राज्य में विलय करेगी। तो चाहे वो आप मध्य प्रदेश का गजट देखिए या कोई दूसरी किताब देखिए, उसमें वो डेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वाइट पेपर है जो इंडियन स्टेट्स के ऊपर निकला है, उसमें भी वो डेट जो है वो 30 अप्रैल 1949 वो डेट है, जिस दिन नवाब साहब ने भोपाल स्टेट को भारत संघ में मर्ज कर दिया था। अब ये 49 की डेट में एक चीज़ और तय हो गई थी, 1 जून 1949 को भोपाल की ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी। 1 जून जो ये विलीनीकरण दिवस बनाते हैं, ये विलीनीकरण दिवस नहीं है, बल्कि इस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट राजा अवध नारायण बिसरिया ने लाल कोठी, जो आज का गवर्नर हाउस है, उसमें फर्स्ट चीफ कमिश्नर को चार्ज सौंप दिया। जैसे एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चार्ज सौंपता है। जहां अब तक भोपाल का प्राइम मिनिस्टर सारी चीज़ों की देखरेख कर रहा था, अब उसकी जगह वहां पे जो फर्स्ट आपके कमिश्नर थे वो आ गए थे, और भारत सरकार अब उस चीज़ पे चार्ज कर रही है। कुछ पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि नवाब हमीदुल्ला खां जिन्ना परस्त है, और उनके जितने भी नाम है कॉलेज या हॉस्पिटल जितने भी नाम है वो नाम हटा के कुछ और नाम रखा जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि वो जिन्ना परस्त है कि पाकिस्तान परस्त है। तो वो सारी बिल्डिंगें जिनका नाम बदलना चाह रहे हैं, उनको ये भी देख लें कि वो नवाब भोपाल ने ही डोनेट करी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और मुख्यमंत्री निवास हो, चाहे वो हमीदिया हॉस्पिटल हो या हमीदिया कॉलेज हो या पुरानी विधानसभा हो, ये सारी नवाब साहब की बिल्डिंगें थी। ये नवाब भोपाल द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें थी, जो अलग अलग नवाबों ने अलग अलग दौरों में बनाई थी। ये भारत सरकार ने आके नहीं बनाई, ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, उल्टा उन्होंने इनको डिमोलिश किया है। करोड़ों की ये उससे टूरिज्म। अब इसी में आप ये देखिए कि 49 के अंदर ये प्रेस रिलीज़ है भोपाल स्टेट के टाइम की, जिसमें वो फर्स्ट जो सिंधी रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको यहाँ भेजा जा रहा है दिल्ली से, उसके लिए ये एक इश्तिहार जो है वो पेपर में पब्लिश हुआ था। हमीदुल्ला खां ही हिंदुस्तान भर में एक वाहिद ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने महल व किले जो थे वो जनहित के लिए दिए। ताजमहल के अंदर सिंधी रिफ्यूजीज़ को रुकवाया, ये सबको मालूम है। और इसके अलावा जो हमीदिया हॉस्पिटल है, जो हम गांधी मेडिकल कॉलेज है, वो तो किला फतेहगढ़ था, वो उसके लिए दिया। आप उसी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। इतिहास भी ये गवाह है कि सिंधी लोगों की बहुत मदद की गई। तो एक बेड़ागढ़ पास में ही है भोपाल के करीबी, तो वहाँ डोनेट की गई थी, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, जब रिफ्यूजीज़ आए तो फर्स्ट खेप जो थी उसको ताजमहल में रुकवाया गया। इसके अलावा भोपाल स्टेट के दूसरे हिस्से जो थे, चाहे वो सीहोर, बेरसिया हो या अब्दुल्लागंज हो, नसरुल्लागंज हो, इन एरियाज़ के अंदर भी बसाए। आपने हमको पूछा कि 1 जून को ही भारत आज़ाद हुआ था 49 का। ये भोपाल स्टेट का गज़ट नोटिफिकेशन है जो 48 का है, और इसके अंदर 15 अगस्त की आज़ादी की छुट्टी दी जा रही है कि भोपाल स्टेट के अंदर सारे स्कूल और ऑफिसेज जो हैं उसमें यौम आज़ादी की छुट्टी होगी। अब यौम आज़ादी का मतलब क्या है? और 15 अगस्त हिंदुस्तान की ही आज़ादी की डेट है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो ये है, जो 31 जनवरी 1948 का है कि गांधी जी के असैसिनेशन के बाद भोपाल के प्राइम मिनिस्टर राजा अवध नारायण बिसरिया एक पेज का टेलीग्राम जो है होम मिनिस्ट्री दिल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भोपाल की हालत कैसी थी। भोपाल में रंजो गम है, मगर दिन जो था वो शांतिपूर्वक गुजरा। अगर वो चाहते पाकिस्तान परस्त होते तो पाकिस्तान भेजते, दिल्ली क्यों भेजते? इसके बाद दूसरी चीज़
नवाब साहब गांधी जयंती सेलिब्रेट करने का नोटिफिकेशन है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाएगी। ये 23 सितंबर का नोटिफिकेशन है 1948 का कि 2 अक्टूबर जो है उस दिन भी छुट्टी रहेगी और उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो महात्मा गांधी से रिलेटेड हमको यहाँ मिलता है, महात्मा गांधी मेमोरियल फंड की स्थापना की गई। तो इस फंड के अंदर जो लोग चंदा देंगे, भोपाल स्टेट ने उनके ऊपर से टैक्स माफ कर दिए कि जो लोग उसमें चंदा देंगे उनके ऊपर भोपाल स्टेट कोई टैक्स नहीं लगाएगी, उनका इनकम टैक्स के अंदर उनको इस चीज़ की राहत मिलेगी। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते। जी सर, ये विलीनीकरण आंदोलन ये क्या सच में था? आपकी क्या राय है? सर, विलीनीकरण आंदोलन अगर इतनी बड़ी तहरीक थी तो इसका जिक्र ना तो हमको सरदार पटेल की किसी लेटर या उसमें मिल रहा है, ना बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट जो किताब है इसमें कहीं मिल रहा है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस स्टेट को मर्ज करने के लिए अपनी दिलो जान लगाए थे। हम नवाब की रिकॉर्ड्स की बात ना करें तो हम भोपाल का जो गज़ट है, भोपाल ज़िले का जो मध्य प्रदेश सरकार ने छापा, मध्य प्रदेश सरकार का गज़ट है, हम यही पढ़ लें। इसके अंदर पेज 82 के अंदर साफ तौर से लिखा था, दिसंबर 1948 के मध्य से मध्य भारत में रियासत के संविलन के लिए भोपाल के इतिहास में अभूतपूर्व एक शासकीय आंदोलन आरंभ हुआ। जी, मेरा नाम कलीम अख्तर है। मैंने 1970 में एमए किया था पॉलिटिक्स साइंस में हमीदिया कॉलेज भोपाल से, और मेरा इरादा था पीएचडी करने का। जो आज जिस वक्त हम जिस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं कि विलीनीकरण और हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था और भोपाल कब आज़ाद हुआ था, इसके ऊपर मेरा रिसर्च पेपर आना था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे उस्ताद डॉक्टर पीएन माथुर के कहने पे मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया था और फिर मैं बाहर चला गया था। असल मकसद ये था कि हम सारे जो डिटेल्स हैं वो आम पब्लिक तक पहुँचें। एक साइड के ऊपर हमारे डॉक्टर संतोष सोबे ने अभी एक सेमिनार में कहा था कि हिस्ट्री अगर हो तो वो अनबाइज्ड हो और उसके अंदर बैलेंस्ड हो। हम इसको जब तक बैलेंस नज़रिए से नहीं देखेंगे तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूं कि देयर इज 2 एक्ट। एक क्या एक्ट ऑफ एक्सेशन जो 25 जुलाई 1947 को इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अंतर्गत जितने स्टेट थे वो सारों को मर्ज होना था, और पंडित नेहरू का ये था कि उसके मर्जर के बाद ही वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी। तो उसमें पंडित नेहरू कहा था कि जो इसमें शामिल नहीं होगा वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो भोपाल का नाम और अलग से चैप्टर जो है इन किताबों के अंदर मौजूद है, जो कि हम कभी भी देख सकते हैं। ये वाइट पेपर इशू हुआ था, इस वाइट पेपर के अंदर पूरी डिटेल है, हर स्टेट की है, हर स्टेट के साथ क्या कंडीशन थी, और ये आसानी से अवेलेबल है। इन पेपर्स के बिना के ऊपर हम ये कभी कह नहीं सकते कि 47 में आज़ाद नहीं हुआ था, 49 में हुआ था, जो कि तारीख गलत है। मैं अपने सेमिनार में इस बात को हाईलाइट किया था कि 47 में ही सारे रजवाड़े, कोई सा रजवाड़ा नहीं बना था। एक वजह था हैदराबाद का सबको मालूम है दुनिया को कि पुलिस एक्शन हो गया। उसके बाद जूनागढ़ का है, जूनागढ़ के तो बीपी मेनन ने पूरा इस पर एक चैप्टर लिखा है अलग से कि उनका अलग से वो था, मगर भोपाल स्टेट तो हमेशा से उसी में थी। इनमें किसी किस्म का कुछ वो नहीं था कि इसकी डेट अलग है। ये सभी हमारे भाई ने बताया कि वो उस तारीख को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। जब ये मर्जर की बात हुई, इंडिपेंडेंस के साथ जब बात हुई, तो बात ये थी कि भाई मेनन और पटेल के पेपर्स हैं कि क्या परेशानी हो सकती है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी पटेल को ये थी कि ये हम किसको देंगे, क्योंकि ज़्यादातर रजवाड़े अनपढ़ थे, उनके पास किसी किस्म की कोई हुकूमत नहीं थी, कोई रेवेन्यू कलेक्शन का नहीं।